हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल फुरकान सर। आज 12th वालों के लिए जो आर्ट्स की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए हिस्ट्री का 50 VBI मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन वस्तुनिष्ठ प्रश्न लेकर आया हूँ। ये जो है ये प्रश्न जो है बहुत ही महत्वपूर्ण है। जो इस बार 2025 में एग्ज़ाम दे रहे हैं उनके लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो आप लोग बने रहिए हमारे इस वीडियो के साथ और सीखिए ताकि आप अपनी परीक्षा में अच्छा नंबर ला सके। पहला क्वेश्चन है, हड़प्पा सभ्यता किस युग की सभ्यता है? ऑप्शन ए पूर्व पाषाण युग, बी नवपाषाण युग, सी लौह युग और डी कांस्य युग। तो ये जो हड़प्पा सभ्यता है दोस्तों, तो ये जो है कांस्य युग सभ्यता है, इसलिए ऑप्शन डी सही होगा। दूसरा क्वेश्चन है, सिंधु घाटी के निवासी को किस धातु का ज्ञान नहीं था? इसका ऑप्शन ए में है सोना, बी में है चांदी, सी में है लोहा और डी में है तांबा। तो हड़प्पा सभ्यता के लोगों को सोना, चांदी और तांबा का ज्ञान था, क्योंकि हड़प्पा सभ्यता के लोग टीट और तांबा को मिला करके कांसा बनाते थे और इन लोगों को जो ज्ञान नहीं था वो ज्ञान था लोहा का, इसीलिए ऑप्शन सी सही होगा, लोहा। तीसरा नंबर क्वेश्चन है, हड़प्पा किस नदी के किनारे स्थित है? ऑप्शन ए सिंधु, बी ब्यास, सी सतलज और डी रावी। तो आपको पता ही होगा कि ये जो हड़प्पा सभ्यता रावी नदी के तट पर स्थित है। चौथा क्वेश्चन है, मोहनजोदड़ो किस भाषा का शब्द है? मोहनजोदड़ो जो शब्द है ये किस भाषा का है? ऑप्शन ए हिंदी, बी सिंधी, सी उर्दू, डी फारसी। तो मोहनजोदड़ो जो है ये सिंधी भाषा का शब्द है, इसलिए ऑप्शन बी सही होगा। पांचवा नंबर क्वेश्चन है, गीता रहस्य किसने लिखा? यानी कि गीता की रचना किसने की? ऑप्शन ए वेद व्यास ने, बी महात्मा गांधी ने, सी मदन मोहन ने और डी बाल गंगाधर ने। तो इसका ऑप्शन ए सही होगा, गीता की रचना जो है वेद व्यास ने किया है। छठा नंबर क्वेश्चन, प्रथम बौद्ध संगीति कहाँ हुई थी? ऑप्शन ए राजगिरी में, बी वैशाली में, सी पाटलिपुत्र में और डी कुंडलवन में। तो ये जो प्रथम बौद्ध संगीति हुई थी तो ये हुई थी पाटलिपुत्र में, इसलिए ऑप्शन सी सही होगा। सातवां नंबर क्वेश्चन, त्रिपिटक किस धर्म से संबंधित है? ऑप्शन ए बौद्ध धर्म से, बी शैव धर्म से, सी ब्राह्मण धर्म से, डी कोई नहीं। तो ये जो त्रिपिटक है, त्रिपिटक सिद्धांत आता है, तो ये जो है बौद्ध धर्म से, तो इसीलिए ऑप्शन ए सही होगा। आठवां नंबर क्वेश्चन है, अकबरनामा की रचना किसने की? ऑप्शन ए अमीर खुसरो ने, बी अल बिरूनी ने, सी इब्न बतूता ने और डी अबुल फजल ने। तो अकबरनामा पुस्तक की रचना जो की है तो वो अबुल फजल ने की है। 9वां नंबर क्वेश्चन है, तंबाकू का सेवन सर्वप्रथम किस मुगल सम्राट ने किया था? तंबाकू यानी धूम्रपान, इसका सेवन किस मुगल सम्राट ने सर्वप्रथम किया था? ऑप्शन ए अकबर, बी जहांगीर, सी शाहजहां और डी औरंगजेब। तो ये जो तंबाकू है इसका सेवन जो है सर्वप्रथम अकबर ने किया था, इसीलिए ऑप्शन ए सही होगा। 10वां नंबर क्वेश्चन है, अकबर का शासक के रूप में कार्यकाल क्या था? यानी अकबर का शासनकाल क्या है? ऑप्शन ए में है 1530 से 1540 ईस्वी, ऑप्शन बी 1556 से 1605 ईस्वी, ऑप्शन सी 1605 ईस्वी से 1627 ईस्वी और ऑप्शन डी है 1627 से 1658 ईस्वी। तो इसका ऑप्शन बी सही होगा, क्योंकि अकबर ने गद्दी संभाला था 1556 ईस्वी से 1605 ईस्वी तक, इसीलिए इसका शासनकाल इसको माना जाता है। 11 नंबर क्वेश्चन है, भारत का अंतिम मुगल शासक कौन था? यानी भारत का अंतिम मुगल शासक कौन था? जब मुगल भारत आए थे तो उसका अंतिम शासक कौन था? ऑप्शन ए शाहजहां, बी मोहम्मद शाह, सी औरंगजेब और ऑप्शन डी बहादुर शाह जफर। तो ये बहादुर शाह जफर ही भारत का अंतिम मुगल
शासक था। इसके बाद जो है भारत जो है अंग्रेज़ों का गुलाम हो गया, और इस तरह से जो है उस अंग्रेज़ों की गुलामी के बाद जो है हमारा देश क्या हुआ, 15 अगस्त 1947 को क्या हुआ, आज़ाद हुआ। इसलिए इसका ऑप्शन डी सही होगा, बहादुर शाह जफर। क्वेश्चन नंबर 12, बक्सर का युद्ध कब लड़ा गया था? ऑप्शन ए 1600 ईस्वी में, बी 1750 ईस्वी में, सी 1757 ईस्वी में, और डी 1764 ईस्वी में। तो बक्सर का युद्ध जो लड़ा गया था दोस्तों वो 1764 ईस्वी में, इसलिए ऑप्शन डी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 13, अस्थाई बंदोबस्त कब लागू किया गया था? ऑप्शन ए 1777 ईस्वी में, बी 1792 ईस्वी में, सी 1793 ईस्वी में, और डी 1820 ईस्वी में। तो अस्थाई बंदोबस्त जो लागू किया गया था ये 1793 ईस्वी में लागू किया गया था, इसलिए ऑप्शन सी सही होगा, 1793। क्वेश्चन नंबर 14, फ्रांसिस बुकानन किस देश का रहने वाला था? ऑप्शन ए भारत का, बी फ्रांस का, सी ब्रिटेन का, और डी पुर्तगाल का। तो इसमें फ्रांसिस बुकानन जो रहने वाले थे वो फ्रांस के रहने वाले थे, इसलिए ऑप्शन बी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 15, संथाल विद्रोह का नेता कौन था? संथाल विद्रोह का नेता कौन था? ऑप्शन ए बुद्धू भगत, बी सिद्धू एवं कन्हू, सी जतरा भगत, और डी बिरसा मुंडा। तो संथाल विद्रोह का जो नेता था तो सिद्धू और कन्हू था, तो इसलिए ऑप्शन बी सही होगा, सिद्धू कन्हू। क्वेश्चन नंबर 16, भारत आने वाले प्रथम यूरोपियन कौन थे? ऑप्शन ए पुर्तगाली, बी ब्रिटिश, सी डच, और डी फ्रांसीसी। तो भारत आने वाले प्रथम पुर्तगाली थे, यानी कि भारत आने वाले प्रथम यूरोपियन कौन थे? पुर्तगाली थे, जो वास्को डी गामा 1498 ईस्वी में भारत आए थे, इसीलिए ऑप्शन ए सही होगा, पुर्तगाली। क्वेश्चन नंबर 17, भारत में पहली रेल किन स्टेशनों के माध्यम चली? मतलब भारत में जो प्रथम रेल है तो कौन से स्टेशन के बीच चली? तो ऑप्शन ए पुणे से मुंबई तक, बी मुंबई से थाने तक, सी बम्बई से दिल्ली तक, और डी पूर्ण दिल्ली से नई दिल्ली तक। तो इसका जो भारत में जो ट्रेन चली थी वो 1853 ईस्वी में शुरू हुई थी, और ये जो सर्वप्रथम चली थी तो मुंबई से मुंबई थाने तक चले थे, इसीलिए ऑप्शन बी सही होगा, मुंबई से मुंबई थाने तक। क्वेश्चन नंबर 18 खिलाफत आंदोलन कब हुआ? ऑप्शन ए 1915 ईस्वी में, बी 1917 ईस्वी में, सी 1919 ईस्वी में, और डी 1925 ईस्वी में। खिलाफत आंदोलन कब हुआ था? तो खिलाफत आंदोलन जो हुआ था वो 1919 ईस्वी में हुए थे। खिलाफत आंदोलन 1919 ईस्वी में हुआ था, इसलिए ऑप्शन सी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 19, महात्मा गांधी पहला किसान आंदोलन कहाँ से शुरू किया था? तो ऑप्शन ए बरदौली से, बी डांडी से, सी चंपारण से, और डी वर्धा से। तो पहला जो किसान आंदोलन चलाए थे वे बिहार के चंपारण से, इसलिए ऑप्शन सी सही होगा, बिहार के चंपारण से। क्वेश्चन नंबर 20, निम्न में से कौन सा आंदोलन दांडी मार्च से शुरू हुआ? इसमें सवाल पूछा जा रहा है कि निम्न में से कौन सा आंदोलन दांडी मार्च से शुरू हुआ? ऑप्शन ए स्वदेशी आंदोलन, बी सविनय अवज्ञा आंदोलन, और ऑप्शन सी असहयोग आंदोलन, और डी भारत छोड़ो आंदोलन। तो सविनय अवज्ञा आंदोलन चलाया गया था, तो दांडी से मार्च से जो है सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू हुआ था, इसीलिए ऑप्शन बी सही होगा, सविनय अवज्ञा आंदोलन। क्वेश्चन नंबर 21, गांधी की हत्या कब हुई, यानी गांधी की मृत्यु कब हुई? ऑप्शन ए 13 जनवरी 1948 को, ऑप्शन बी 30 जनवरी 1949 ईस्वी को, ऑप्शन सी 13 जनवरी 1949 ईस्वी को, और ऑप्शन डी 30 जनवरी 1948 ईस्वी को। तो महात्मा गांधी जी की हत्या जो है
नाथूराम गोड्स नामक अंग्रेज ने 30 जनवरी 1948 ईस्वी को एक प्रार्थना सभा में गोली मारकर इनकी हत्या की थी। इसलिए इसका ऑप्शन डी सही होगा, 30 जनवरी 1948 ईस्वी को। अगला क्वेश्चन 22 नंबर, बाल दिवस कब मनाया जाता है? बाल दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन ए 26 जनवरी को, बी 30 नवंबर को, सी 2 अक्टूबर को, और ऑप्शन डी 14 नवंबर को। तो बाल दिवस जो मनाया जाता है वो 14 नवंबर को मनाया जाता है, इसलिए इसका भी ऑप्शन डी सही होगा, 14 नवंबर। क्वेश्चन नंबर 23, दांडी किस राज्य में है? दांडी जो है किस राज्य में है? तो गांधी जी जो थे तो गुजरात के पोरबंदर नामक स्थान में पैदा हुए थे, जन्म लिए थे। तो उसी जगह जो है दांडी, वहीं से जो है दांडी यात्रा शुरू किए थे। तो ऑप्शन ए गुजरात, बी बिहार, सी बंगाल और डी उत्तर प्रदेश। तो इसका ऑप्शन ए सही होगा, गुजरात, क्योंकि गांधी जी जो दांडी यात्रा शुरू किए थे तो वे गुजरात से ही किए थे, इसलिए ऑप्शन ए होगा, गुजरात। क्वेश्चन नंबर 24, बंगाल विभाजन की घोषणा कब हुई? यानी बंगाल का विभाजन कब हुआ? ऑप्शन ए 1905, बी 1906, सी 1911 और डी 1914। तो बंगाल विभाजन जो हुआ है तो वो हुआ है 1905 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 25, कैबिनेट मिशन योजना के अध्यक्ष कौन थे? तो कैबिनेट मिशन योजना के अध्यक्ष कौन थे? ऑप्शन ए लुई फिशर, बी स्टेफोर्ड क्रिस्प, सी सर पैथिक लॉरेंस और ऑप्शन डी लॉर्ड वेबल। तो इसके जो है कैबिनेट मिशन योजना के जो है अध्यक्ष थे सर पैथिक लॉरेंस, और इसमें जो है लुई फिशर और स्टेफोर्ड क्रिप्स ये जो है ये उनमें शामिल थे, इसके अध्यक्ष नहीं थे। तो अध्यक्ष इसके कौन थे? सर पैथिक लॉरेंस। और ये जो भारत आया था 24 मार्च 1946 ईस्वी को भारत आया था, इसलिए आप ये भी याद रख लिए कि कैबिनेट मिशन योजना भारत कब आया था, तो 24 मार्च 1946 ईस्वी को, और इसके जो अध्यक्ष थे वे थे सर पैथिक लॉरेंस। चलिए अगला आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 26, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई? ऑप्शन ए 1858 ईस्वी में, बी 1850 ईस्वी में, सी 1875 ईस्वी में और डी 1868 ईस्वी में। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना जो हुई थी वे 1850 ईस्वी में हुई थी, इसीलिए इसका ऑप्शन बी सही होगा, 1850 ईस्वी। क्वेश्चन नंबर 27, मुस्लिम लीग की स्थापना किस वर्ष हुई? मुस्लिम लीग की स्थापना किस वर्ष हुई? ऑप्शन ए 1850 ईस्वी में, बी 1915 ईस्वी में, सी 1906 ईस्वी में और डी 1919 ईस्वी में। तो मुस्लिम लीग की स्थापना जो हुई थी वे 1906 ईस्वी में हुई थी, इसलिए ऑप्शन सी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 28, पाकिस्तान शब्द किसने दिया? ये जो भारत से अलग हुआ पाकिस्तान, तो ये पाकिस्तान शब्द किसने दिया? ऑप्शन ए जिन्ना ने, बी इकबाल ने, सी लियाकत अली ने और ऑप्शन डी चौधरी रहमत अली ने। तो ये जो पाकिस्तान शब्द दिया गया था तो ये पाकिस्तान शब्द चौधरी रहमत अली ने दिया था, इसलिए ऑप्शन डी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 29, संविधान सभा का गठन किस वर्ष हुआ था? संविधान सभा का गठन किस वर्ष हुआ था? ऑप्शन ए 1946 ईस्वी में, बी 1943 ईस्वी में, सी 1944 ईस्वी में और डी 1941 ईस्वी में। तो भारतीय संविधान सभा का गठन जो हुआ था वे हुआ था 1946 ईस्वी में। क्वेश्चन नंबर 30, कालीबंगान स्थित है, यानी कि हड़प्पा सभ्यता में जो प्रमुख नगर थे उनमें से कालीबंगान कहाँ स्थित है? तो ऑप्शन ए सिंध में, बी बंगाल में, सी उत्तर प्रदेश में और डी राजस्थान में। तो कालीबंगान जो है राजस्थान में स्थित है, इसलिए ऑप्शन इसका डी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 31, नवरत्न किस शासक के दरबार में थे? ऑप्शन ए कनिष्ठ के, बी अशोक के,
सी समुद्रगुप्त के, और ऑप्शन डी चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के। तो इतिहास में जो है अकबर के भी नवरत्न थे, जो कि उनके 9 लोग जो है अकबर के साथ काम करते थे, तो उनके नवरत्न थे। लेकिन इसमें नवरत्न जो है चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के शासन, आदित्य के दरबार में क्या करते थे, काम करते थे। इसीलिए इसका ऑप्शन डी सही होगा, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य। अगला क्वेश्चन है 32 नंबर। गुप्त काल में कौन चीनी यात्री भारत आया? गुप्त काल में कौन चीनी यात्री भारत आया? ह्वेनसांग, ऑप्शन ए ह्वेनसांग, बी इत्सिंग, सी फहियान, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका ऑप्शन सी सही होगा, फहियान। गुप्त काल में फहियान जो है भारत आए थे, जो कि एक चीनी यात्री है। क्वेश्चन नंबर 33। महाभारत का युद्ध कितने दिन चला? यानी कि महाभारत का युद्ध कितने दिनों तक चला? ऑप्शन ए 10 दिनों तक, बी 18 दिनों तक, सी 12 दिनों तक, डी 20 दिनों तक। तो इसका ऑप्शन बी सही होगा, क्योंकि महाभारत का युद्ध 18 दिनों तक चला था। अर्जुन किसके शिष्य थे? मतलब अर्जुन जो है किसके शिष्य थे? ऑप्शन ए भीष्म के, बी कृष्ण के, सी द्रोणाचार्य के, और डी किसी के नहीं। तो इनमें से जो है अर्जुन जो है द्रोणाचार्य के शिष्य थे, क्योंकि द्रोणाचार्य जो है अर्जुन को विश्व का सबसे तेज धनुषबाज घोषित कर दिया था। परंतु इससे जो है एकलव्य जो है इससे भी आगे थे। इसीलिए द्रोणाचार्य ने गुरु दक्षिणा के रूप में एकलव्य का अंगूठा ले लिया था अपनी बात को पूरी रखने के लिए। इसीलिए अर्जुन जो है द्रोणाचार्य के शिष्य थे। क्वेश्चन नंबर 35। बुद्ध के बचपन का नाम क्या था? बुद्ध के बचपन का नाम क्या था? ऑप्शन ए सिद्धार्थ, बी देवदत्त, सी राहुल, और डी वर्धमान। तो इसके जो बचपन का नाम था क्या था? सिद्धार्थ था। इसके बचपन का नाम क्या था? सिद्धांत था। क्वेश्चन नंबर 36। पुतलीबाई किसकी माता थी? पुतलीबाई किसकी माता थी? ऑप्शन ए सुभाष चंद्र बोस की, बी गोपाल कृष्ण गोखले की, सी रविंद्रनाथ टैगोर की, और ऑप्शन डी महात्मा गांधी की। तो पुतलीबाई जो है महात्मा गांधी की माता थी, इसीलिए ऑप्शन डी सही होगा, महात्मा गांधी। अगला क्वेश्चन 37 नंबर। किसके अनुरोध पर गांधी जी चंपारण गए? ऑप्शन ए जयप्रकाश नारायण के, बी अनुग्रह नारायण सिंह के, सी राजकुमार शुक्ल के, और डी सच्चिदानंद सिन्हा के। तो इसका ऑप्शन सी होगा, राजकुमार शुक्ल। इसके ही अनुरोध पर गांधी जी चंपारण आए थे। क्वेश्चन नंबर 38। जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ? ऑप्शन ए 1917 ईस्वी में, बी 1919 ईस्वी में, सी 1920 ईस्वी में, और डी 1918 ईस्वी में। तो जलियांवाला बाग हत्याकांड जो है 13 अप्रैल 1919 ईस्वी को हुआ था, इसीलिए इसका ऑप्शन बी सही होगा, 1919 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन 39 नंबर। महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से कब भारत वापस आए थे? मतलब गांधी जी स्वदेश कब लौटे थे? तो 1909 ईस्वी में, ऑप्शन ए 1909 ईस्वी में, बी 1915 ईस्वी में, सी 1914 ईस्वी में, और डी 1990 ईस्वी में। तो कब लौटे थे? ऑप्शन बी सही होगा, क्योंकि गांधी जी जो है दक्षिण अफ्रीका से 1915 ईस्वी को स्वदेश लौटे थे। चलिए अगला क्वेश्चन है गांधी इरविन समझौता कब हुआ? गांधी इरविन समझौता कब हुआ? ऑप्शन ए 5 मार्च 1921 ईस्वी को,
बी 5 मार्च 1925 ईस्वी को, सी 5 मार्च 1928 ईस्वी को और डी 5 मार्च 1931 ईस्वी को। तो इसका ऑप्शन डी सही होगा, 5 मार्च 1931 ईस्वी को, यानी 5 मार्च 1931 ईस्वी को गांधी जी और क्वेश्चन नंबर 41, भारत किस वर्ष गणतंत्र हुआ? हम लोग गणतंत्र दिवस मनाते हैं, है ना। तो भारत किस वर्ष गणतंत्र हुआ? 1947 में, 1950 में, 1952 में, 1957 में। यानी कि ऑप्शन ए 1947, बी 1950, सी 1952 और डी 1957। तो 1947 में जो है दोस्तों, 1947 में भारत आज़ाद हुआ था, स्वतंत्र हुआ था, गणतंत्र नहीं हुआ था। गणतंत्र बोलते हैं जिस दिन हमारे देश में संविधान लागू हुआ था, इसलिए इसका बी सही होगा 1950 ईस्वी को। चलिए अगला क्वेश्चन है 42 नंबर, वास्को डी गामा भारत कब आया था? वास्को डी गामा भारत कब आया था? ऑप्शन ए 1990 में, ऑप्शन बी 1994 में, ऑप्शन सी 1992 ईस्वी में और ऑप्शन डी है 1498 ईस्वी में। तो इसीलिए इसका ऑप्शन सही होगा डी, क्योंकि वास्को डी गामा जो है 1498 ईस्वी में भारत आया था। अगला क्वेश्चन है 43 नंबर, छबीली किसका नाम था? छबीली किसका नाम था? तो ऑप्शन ए बैजाबाई सिंधिया का, बी हजरत महल का, सी लक्ष्मीबाई का और डी मुमताज़ बेगम का। तो छबीली जो है दोस्तों इसका नाम था लक्ष्मीबाई का। लक्ष्मीबाई का बचपन का नाम मनुकर्णिका, छबीली ये सब नाम थे उसके, इसलिए ऑप्शन सी सही होगा लक्ष्मीबाई, क्योंकि इसका बचपन का नाम, इसको नाना साहब जो इनको छबीली कह करके क्या करते थे, पुकारते थे, इसीलिए इसका नाम, बचपन का नाम क्या था, छबीली। हालांकि इसका असली नाम था मणिकर्णिका। अगला क्वेश्चन 44, भारतीय संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? यानी भारत के जो संविधान सभा, भारत में जो संविधान लिखे जा रहे थे, तो उस सभा के अध्यक्ष कौन थे? ऑप्शन ए जवाहरलाल नेहरू, बी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, सी सरदार वल्लभ भाई पटेल और ऑप्शन डी भीमराव अंबेडकर। तो इसका ऑप्शन डी सही होगा, क्योंकि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर भारतीय संविधान सभा के क्या थे, अध्यक्ष थे, इसलिए इसका ऑप्शन डी सही है। अगला क्वेश्चन 45 नंबर, हड़प्पा संस्कृति की जानकारी कब हुई? यानी कि हड़प्पा सभ्यता की खोज कब की गई? ऑप्शन ए 1921 ईस्वी में, बी 1925 ईस्वी में, सी 1930 ईस्वी में और डी 1935 ईस्वी में। तो हड़प्पा सभ्यता की खोज जो है 1921 ईस्वी में दयाराम साहनी ने किया था, इसलिए ऑप्शन ए सही होगा 1921 ईस्वी। अगला क्वेश्चन 46 नंबर, संथाल विद्रोह कब हुआ था? संथाल विद्रोह कब हुआ था? ऑप्शन ए 1832 ईस्वी में, बी 1855 ईस्वी में, सी 1841 ईस्वी में और डी 1851 ईस्वी में। तो संथाल विद्रोह जो शुरू हुआ था वो हुआ था 1855 ईस्वी में, इसलिए इसका बी सही होगा 1855 ईस्वी। अगला क्वेश्चन है 47 नंबर, सिंधु घाटी सभ्यता में हल का प्रमाण कहाँ से मिला है? ऑप्शन ए हड़प्पा से, बी मोहनजोदड़ो से, सी कालीबंगान से और डी रोपर से। तो सिंधु घाटी सभ्यता में जो है हल का जो प्रमाण मिला है दोस्तों, तो वो मिला है मोहनजोदड़ो से, इसलिए इसका ऑप्शन बी सही होगा मोहनजोदड़ो। अगला क्वेश्चन है 48 नंबर, गांधी जी ने नमक कानून कब भंग किया? यानी कि गांधी जी जो है अंग्रेज के नमक कानून को भंग कब किया था? 1942 ईस्वी में, बी 1930 ईस्वी में, सी 1920 ईस्वी में और डी 1917 ईस्वी में। तो यहाँ पर जो है सविनय अवज्ञा आंदोलन जो दांडी यात्रा शुरू हुआ था, जो अंग्रेज के नमक कानून को भंग करने के लिए हुआ था, ये 1930 ईस्वी में सही शुरू हुआ था। इसीलिए गांधी जी ने जो है अंग्रेज के नमक कानून को 1930 ईस्वी में भंग किया था, इसलिए इसका ऑप्शन बी सही होगा 1930 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन है 49 नंबर, मेगास्थनीज कौन था? ऑप्शन ए राजदूत था, बी व्यापारी था, सी यात्री था, डी गुलाम था। तो मेगास्थनीज जो था दोस्तों, ये जो है राजदूत था।
तो इसलिए इसका ऑप्शन ए सही होगा, राजदूत। और अंतिम और आखिरी क्वेश्चन है 50 नंबर। पानीपत का प्रथम युद्ध किस वर्ष हुआ था? ऑप्शन ए 1509 ईस्वी में, बी 1526 ईस्वी में, सी 1556 ईस्वी में और डी 1561 ईस्वी में। तो पानीपत का प्रथम युद्ध जो है दोस्तों वो हुआ था 1526 ईस्वी में, इसलिए इसका ऑप्शन बी सही होगा। इसलिए इसका ऑप्शन बी सही होगा। चलिए, आज मैंने आप लोगों को पूरा 50 ऑब्जेक्टिव जो है सिखाया है। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा होगा तो आप लोग हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना। अगला इसी तरह का वीडियो आप लोगों के लिए अपलोड करते रहेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।